Hello guys and welcome to my channel. Today we are going to study class 12th biology chapter human health and disease. In this chapter we are going to first see that what immune system is. Immunity refers to the overall ability of host to fight against the disease causing organisms. Immunity होस्ट की ओवरऑल एबिलिटी होती है जिससे कि वो फाइट करता है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। तो इम्यूनिटी भी दो टाइप्स की होती है, पहली इन्नेट इम्यूनिटी, सेकंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी जो है नॉन स्पेसिफिक टाइप का डिफेंस होती है जो कि बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। इसको एकम्प्लिश करा जाता है बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैरियर्स टू एंट्री ऑफ फॉरेन एजेंट्स इन आवर बॉडी। इसको प्रोवाइड करा जाता है डिफरेंट टाइप के बैरियर्स की एंट्री से हमारी बॉडी में फॉर टू द फॉरेन एजेंट्स। अब इस इन्नेट इम्यूनिटी के भी 4 टाइप के बैरियर्स जिसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इसमें फर्स्ट है फिजिकल बैरियर। स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है पैथोजेन के अगेंस्ट हमारी बॉडी में। स्किन हमारी बॉडी की सबसे पहला लाइन ऑफ डिफेंस होती है ताकि पैथोजेंस की एंट्री को हमारी बॉडी में प्रिवेंट करा जा सके। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्किन फर्स्ट लाइन ऑफ एंट्री क्यों होती है हमारी बॉडी में और स्किन कैसे प्रिवेंट करती है पैथोजन की एंट्री हमारी बॉडी में। क्योंकि स्किन थिक होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, केराटिनाइज्ड होती है और स्किन का पीएच 4 to 5 होता है जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है, जिससे कि वो पैथोजन की एंट्री को जिस टाइप के पैथोजेंस अटैक करेंगे वैसे तो उस पर डिपेंड करता है कि कितना वो प्रिवेंट कर पाती है। बट काफ़ी सारे पैथोजेंस की एंट्री को जो कि इतने पावरफुल नहीं होते उनकी एंट्री को स्किन प्रिवेंट कर लेती है हमारी बॉडी में एंटर करने से। इसके साथ साथ और भी सारे लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं जिसमें कि म्यूकस कोटिंग होती है एपिथेलियल लाइनिंग की, रेस्पिरेटरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं माइक्रोब्स को ट्रैप करने में जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। ये सारे होते हैं हमारी बॉडी के फिजिकल बैरियर्स। अब सेकंड टाइप ऑफ बैरियर है फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में एसिडिक सिक्रीशंस होती है स्टमक में जो कि हेल्प करती है पैथोजन को किल करने में जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर गया है थ्रू ओरल कैविटी। जो ओरल कैविटी से एंटर करते हैं पैथोजेंस उनको किल करता है स्टमक की एसिडिक सिक्रीशंस। इसी तरह जो सलाइवा होता है हमारे माउथ में और टीयर्स होते हैं आईज में, उसमें लाइजोसोम्स होते हैं। वो लाइजोसोम्स प्रिवेंट करते हैं माइक्रोब्स की ग्रोथ से। अगर वो हमारी बॉडी में एंटर कर भी गए हैं फिजिकल बैरियर्स के बाद भी, उसके बाद ये माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट कर पाता है जो कि माउथ में और टीयर्स में होते हैं आइज़ के। ऐसे ही थर्ड टाइप ऑफ बैरियर होते हैं सेलुलर बैरियर जो कि सेल्स और टिश्यू के लेवल पे एक्ट करते हैं। सेलुलर बैरियर्स में मोनोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, पीएमएनएल, नेचुरल किलर सेल्स ब्लड में और मैक्रोफेजेस इन टिश्यूज़ में भी। टिश्यूज़ में जो मैक्रोफेजेस होते हैं और ब्लड में नेचुरल किलर सेल्स होते हैं जो कि सेलुलर बैरियर की तरह एक्ट करते हैं, जो कि फैगोसाइटोस कर लेते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोब्स। यहाँ पे ये जो टर्म है फैगोसाइटोस, इसका मतलब है कि वो डाइजेस्ट कर लेते हैं और माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी तरह फोर्थ टाइप ऑफ बैरियर है साइटोकाइन बैरियर्स। साइटोकाइन बैरियर्स में जो सेल्स वायरस से इन्फेक्ट हो जाते हैं वो इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं और दूसरे सेल्स को बचाते हैं वो
उसी वायरस से इन्फेक्ट होने से, क्योंकि वो इन्फेक्ट होके इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ये जो सारे टाइप के बैरियर्स हैं, ये चारों टाइप के फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन बैरियर्स, इसमें ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में और नीट के एग्ज़ाम्स में भी ये काफ़ी सारे इसमें 1 मार्कर्स बन सकते हैं। तो इसमें हर एक पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हर छोटे छोटे पॉइंट्स में से यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो these are 4 types of barriers which are included in। अब सेकंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जिनके बेसिस पे वो एक्ट करता है, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है स्पेसिफिसिटी। मतलब यह बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है और टारगेट ओरिएंटेड होता है। इसमें जिस सेल का, जिस टिश्यू को जो टारगेट होता है, ये उस स्पेसिफिक टारगेट को ही फोकस करता है और उसी माइक्रोब को डिस्ट्रॉय करता है। इसी तरह सेकंड है प्रॉपर्टी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी में ये बहुत सारे एंटीजेंस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट कर सकता है और हमारे बॉडी के सेल्स को इन्फेक्ट होने से प्रोटेक्ट कर सकता है। थर्ड, सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ। सेल्फ वर्सेस नॉन सेल्फ का मतलब है कि हमारे इम्यून सिस्टम के पास ये पावर्स होती हैं, ये सेंसेस होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के पास कि वो अपने बॉडी के सेल्स और फॉरेन एंटीजेंस के बीच में डिफरेंस देखता है। अगर ये पावर नहीं होगी हमारे इम्यून सिस्टम के पास, तो फिर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा हमारी बॉडी के सेल्स में और फॉरेन सेल्स में, और वो अपनी बॉडी के सेल्स को भी अटैक कर सकता है। इन केसेस में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो ये पावर होनी बहुत ज़रूरी है इम्यून सिस्टम के पास डिस्टिंग्विशन की, और इसी पावर की वजह से ये कभी भी अपने बॉडी के एंटीजेंस को टारगेट नहीं करेगा। इसी तरह फोर्थ प्रॉपर्टी है इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। हमारा इम्यून सिस्टम मेमोरी रिटेन करता है हर इम्यूनोलॉजिकल इवेंट की। मतलब कि जब भी किसी माइक्रोब ने हमारी बॉडी पर अटैक करा होता है, तो जो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है हमारा इम्यून सिस्टम, उसके लिए वो मेमोरी रिटेन करता है कि इन केस अगर वही माइक्रोब दोबारा हमारी बॉडी पर अटैक करेगा, तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में पहले से ही रिस्पॉन्स जनरेट कर देगा और ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा एनर्जेटिक और ज़्यादा पावरफुल रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, जिससे कि वो माइक्रोब को पहले से कम टाइम में किल कर पाएगा हमारी बॉडी में और हमारी बॉडी के सेल्स को प्रोटेक्ट कर पाएगा। यही आगे लिखा भी है, द फर्स्ट एक्सपोजर टू पैथोजन डेवलप्स ए स्मॉलर रिस्पॉन्स, हाउएवर सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू सेम पैथोजन डेवलप्स अ फास्टर, लॉन्ग लास्टिंग एंड हाईली इंटेंसिफाइड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स। हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं। एंड दीज ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसमें हमारे पेपर्स में हाईली इम्पॉर्टेंट है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। इसमें से मैक्सिमम टाइम 1 मार्कर्स और 2 मार्कर्स बन जाते हैं, और ये टीचर्स का फेवरेट एरिया होता है क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए। द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर इज लिम्फॉइड ऑर्गन्स। लिम्फॉइड ऑर्गन्स 2 टाइप्स के होते हैं हमारी बॉडी में, पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में इंक्लूडेड होता है बोन मैरो, थाइमस, जिनको हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोन मैरो और थाइमस को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इमैच्योर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि डिफ्रेंशिएट होते हैं एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। और बोन मैरो हमारा मेन लिम्फॉइड ऑर्गन होता है जहाँ पे सारे ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स
प्रोड्यूस होते हैं। उसी तरह थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन है जो कि स्टेरनम के नीचे लोकेटेड होता है। ये थोड़ा सा काफ़ी बड़ा होता है बर्थ के टाइम पर, लेकिन जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है ये धीरे 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 इसका साइज रिड्यूस होता जाता है और प्यूबर्टी के टाइम तक ये काफ़ी स्मॉल साइज अटेन कर लेता है। अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बोन मैरो और थाइमस इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक माइक्रो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं डेवलपमेंट में और मैच्योरेशन में टी लिम्फोसाइट्स के। इसलिए इन दोनों को इंक्लूड करा जाता है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में, ताकि टी लिम्फोसाइट जो डेवलप हो सके और मैच्योर हो सके। सेकेंड इज सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। जब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो माइग्रेट करते हैं अपने आप को और वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आ जाते हैं, जैसे कि लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल्स, स्प्लीन, अपेंडिक्स, पेयर पैचेस जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। ये सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स प्रोवाइड करते हैं साइट फॉर इंट्रैक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स, जहाँ पर एंटीजेंस प्रोलिफरेट करते हैं ताकि वो इफेक्टर सेल्स बन सके। इस पॉइंट का मतलब है कि लिम्फोसाइट्स जो है वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर इंट्रैक्शन हो पाए लिम्फोसाइट्स का एंटीजेंस के साथ, ताकि वो प्रोलिफरेट कर पाए और इफेक्टर सेल्स बन पाए। ऐसे ही स्प्लीन भी एक लार्ज बीन शेप्ड ऑर्गन होता है जिसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं और फेगोसाइट्स होते हैं। स्प्लीन का फंक्शन होता है कि वो फिल्टर की तरह एक्ट करता है ब्लड के लिए, जिसमें से वो ब्लड बॉर्न पैथोजेंस को ट्रैप करता है। जो भी पैथोजन हमारी बॉडी में ब्लड में एंटर कर जाते हैं उनको ट्रैप करके उनको किल करने का काम स्प्लीन का होता है। ऐसे ही लिम्फ नोड्स जो है छोटे और सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पे लोकेटेड होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के अलोंग। ये भी ट्रैप करते हैं उन पैथोजेंस को जो कि लिम्फ और टिश्यू फ्लूइड में एंटर कर जाते हैं। So with this we conclude with our today's video, and if you like this video then please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this video. And one more thing, link for the notes of this video will be provided in the description box to you.